बड़ी खबर आपको बता दें कि संदिग्ध आतंकी के घर आईबीसी 24 पहुंचे। सरफराज के घर आईबीसी 24 की टीम पहुंचे। ग्रीन पार्क कॉलोनी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। बड़े हमले की साजिश में था सरफराज, जो अब गिरफ्त में है। संदिग्ध आतंकी सरफराज से लगातार खुलासे हो रहे हैं पूछताछ में। 2005 में मुंबई से इंदौर, आपको बता दें कि सरफराज का परिवार शिफ्ट हुआ था। 12 साल सरफराज हांगकांग और चीन में रहा। 5वीं पास सरफराज को इंग्लिश और चाइनीज भी आती है। 4 शादियां भी कर चुका है सरफराज। चीन में ही एक शादी सरफराज ने की है। एनआईए और मुंबई एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। दीपक यादव ने यहां का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। एनआईए और मुंबई एटीएस के इनपुट के आधार पर इंदौर पुलिस ने जिस संदिग्ध युवक सरफराज को हिरासत में लिया है वो इसी जगह पर रहता था। ये ग्रीन पार्क स्थित फातिमा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में सरफराज और उसका परिवार रहता था, जिसे कि इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक की पूछताछ में कई अहम जानकारियां इंदौर पुलिस को लगी है, जिसके मुताबिक 2005 में सरफराज और उसका परिवार यहां पर शिफ्ट हुआ था मुंबई से इंदौर में रहने के लिए। इसी दौरान 2005 से 2018 तक सरफराज जो है वो हांगकांग और चीन में रहा और उसके अलावा वहां पर उसने एक शादी भी की थी। उस शादी में विवाद होने के बाद वो यहां पर आ चुका था और उसने यहां पर भी 3 शादियां और की और 2021 से यहां पर खजाना क्षेत्र में मेडिकल दुकान का संचालन कर रहा था। 5वीं पास सरफराज हिंदी, अंग्रेजी और चाइनीज भाषा का अच्छा जानकार है। इसके अलावा पुलिस लगातार ये भी पूछताछ कर रही है कि उसने और भी कहां पर विदेश यात्रा की है। फिलहाल जो उसका पासपोर्ट मिला है उसमें हांगकांग और चीन यात्रा का जिक्र मिला है। इसके अलावा सरफराज से लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला इस तरीके से है कि एनआईए के पास में एक धमकी भरा मेल आया था। उस मेल के आधार पर एनआईए ने इसकी जानकारी मुंबई एटीएस को दी और मुंबई एटीएस ने जब इस पूरे मामले को खंगाला तो ये मेल आईडी जो था वो सरफराज मेनन के नाम पे था और सरफराज मेनन यहीं पर रहता था। हालांकि अब सरफराज मेनन का ये कहना है कि उसकी जहां शादी हुई थी चीन में, वो उसका वहां पर विरोध हुआ था, उस शादी को तोड़ चुका है और शायद इसी बात का बदला लेने के लिए ये उसके नाम से फर्जी मेल किया गया। फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अब आगामी जो पूछताछ होगी वो एनआईए और मुंबई एटीएस की टीम करेगी और उस पूछताछ के आधार पर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल मुंबई एटीएस और एनआईए इंदौर पहुंच चुकी हैं और वो लगातार इस संदिग्ध युवक सरफराज से पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, आईबीसी 24 इंदौर। करने की फिराक में घूम रहे सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई एटीएस और एनआईए के अधिकारी आज यहां पहुंचेंगे। सरफराज को मुंबई ले जाकर उससे वहां पूछताछ करेंगे। जानकारी के मुताबिक सरफराज मेमन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है। वो देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। मुंबई पुलिस ने इसके लिए इंदौर पुलिस से मदद मांगी। सरफराज मेमन इंदौर के चंदननगर थाना इलाके की ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला है। सूचना पर एटीएस ने कल घर में दबिश दी थी। माता पिता से पूछताछ की। इसके बाद सरफराज को धर दबोचा। सरफराज केवल 5वीं पास है, जो इंग्लिश और चाइनीज भाषाओं का जानकार है। सरफराज ने एक चीनी महिला समेत कुल 5 शादियां की हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरफराज की गिरफ्तारी की पुष्टि की। तो एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ी खबर, संदिग्ध आतंकी इंदौर से गिरफ्तार हुआ है। मुंबई एटीएस की सूचना और एनआईए के अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर इंदौर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। सरफराज मेमन नाम है इसका। इंदौर इंटेलिजेंस टीम ने सरफराज से पूछताछ की और अब मुंबई एटीएस इसे अपने साथ लेकर जाएगी। कई देशों में इसने ट्रेनिंग ली है। 5वीं पास है, लेकिन इंग्लिश का और चीनी भाषा का जानकार है। 5 शादियां कर रखी हैं, जिसमें एक चीनी बीवी भी है। माता पिता और रिश्तेदारों से पूछताछ की और इसके बाद इसे पकड़ा है। कई भाषाओं का जानकार सरफराज अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। मुंबई एटीएस से पूछताछ करेगी और सीधे इंदौर हमारे सहयोगी दीपक का रुख कर रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, कैसे इसकी सूचना मिली, कहां से इसे पकड़ा गया और अभी फिलहाल आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चल पाया? देखिए पुनीत, एनआईए और मुंबई
देखिए पुनीत, एनआईए और मुंबई एटीएस के इनपुट के आधार पर इंदौर पुलिस ने सरफराज को हिरासत में लिया है, जिससे कि लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई कि जिससे कि शक और बढ़ता जा रहा है। दरअसल सरफराज और उसका परिवार 2005 में मुंबई से इंदौर में शिफ्ट हुआ था। 2005 से लेकर 2018 तक सरफराज हांगकांग और चाइना में रहा। इस दौरान उसने अलग अलग जगह पर काम किया और यहीं पर एक शादी भी रचाई थी। 2018 में सरफराज वापस इंदौर आ गया था और 2021 तक के बाद एक राउंड और उसने हांगकांग का लगाया था। इसके अलावा 2021 से वो यहाँ पर, चूंकि कोविड शुरू हो गया था, उसके बाद यहाँ पर एक मेडिकल दुकान का संचालन उसने शुरू कर दिया था। सरफराज मेनन से अभी तक की जो पूछताछ निकलकर सामने आई है, उसमें कई ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई कि जो बताती है कि कहीं न कहीं सरफराज जो है संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा होगा। सरफराज का ये आरोप है कि जो मेल किया गया है एनआईए के पास में, थ्रेट जो मेल पहुंचा था जिसके आधार पर एनआईए ने ये कार्रवाई शुरू की थी, वो मेल कहीं न कहीं जो चाइना में उसकी एक शादी हुई थी वहां पर उसका ये संबंध टूट गया था और उसी के विरोध में शायद उससे बदला लेने के लिए इस तरह का मेल किया गया, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये कहना सरफराज का है। फिलहाल हालांकि पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ऐसी जानकारी जिसमें कि 5वीं पास सरफराज बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सकता है, चाइनीज लैंग्वेज का उसको ज्ञान है। इसके अलावा अभी तक जो उसका पासपोर्ट मिला है, उस पासपोर्ट में 2 देशों की यात्रा का जिक्र उसमें निकलकर सामने आया, जिसमें कि लंबे समय तक वो हांगकांग और चाइना रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां और जांच कर रही हैं, सरफराज से और पूछताछ की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी ये कार्रवाई यहाँ के इनपुट्स के आधार पर इंदौर पुलिस ने की है। फिलहाल सरफराज को संदिग्ध के तौर पर माना गया, उसे हिरासत में लिया गया और भी कहीं पूछताछ की जाएंगी, लेकिन जो अभी तक इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासा हो, कहीं और भी तार जुड़ सकते हैं और कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही है कि सरफराज का अलग अलग देशों से कनेक्शन हो सकता है या उसने अन्य देशों से ट्रेनिंग भी ली हो। लेकिन फिलहाल इन सभी मामलों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस भी, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले को एनआईए और मुंबई एटीएस की टीम कब तक पहुंचने वाली इंदौर? इसे अपने साथ लेकर जाकर पूछताछ करेगी या इंदौर में पूछताछ होगी? देखिए पुनीत, एएनआई की टीम पहुंच चुकी है, यहाँ पर अलग अलग एंगल से पूछताछ भी की गई है। अभी तक हालांकि गिरफ्तारी इंदौर पुलिस की तरफ से शो नहीं की गई और निश्चित तौर पर अगर एएनआई की टीम यहाँ से लेकर जाती है तो इंदौर पुलिस को गिरफ्तार शो करनी होगी, कोर्ट में पेश होगा, ट्रांजिट रिमांड होगी, उसके बाद ही एनआईए पूछताछ के लिए दूसरे शहर ले जा सकती है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और उसके घर वालों से भी पूछताछ की गई है। साथ ही साथ सरफराज मेनन से जुड़े हुए जो अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे थे उनके साथ में भी ये पूछताछ हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे एनआईए इसमें और क्या कदम उठाती है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी इंदौर पुलिस के माध्यम से आई है कि उसमें जो है सरफराज यहाँ पर मेडिकल दुकान का संचालन करता था और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2005 से लेकर 2023 तक का, पूरी जानकारी इंदौर पुलिस के पास में और भी जिस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सरफराज का कहना है कि जो थ्रेटन मेल किया गया था वो उससे बदला लेने के लिए किसी के व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसके भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा इनपुट राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से दिया गया है, मुंबई एटीएस इस पूरे मामले में जुड़ी हुई, तो निश्चित तौर पर कुछ और भी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास है जिसके आधार पर और भी पूछताछ की जाएगी। चलिए, तो एक संदिग्ध आतंकी इंदौर पुलिस के पास में हिरासत में फिलहाल है, उसे गिरफ्तार शो नहीं किया है, उसके खिलाफ तमाम जांच चल रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां इसके खिलाफ इनपुट के आधार के ऊपर यहां पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी हैं, पूछताछ शुरू कर चुकी हैं। इसके बाद मुंबई एटीएस इसमें क्या और आगे कोई कार्रवाई करेगी, क्या उसे अपने साथ लेकर जाती है, एनआईए की टीम इसे क्या अपने साथ लेकर जाती है, देखना होगा। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है इस संदिग्ध आतंकी को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस पूरे अपडेट, पूरी जानकारी के लिए। संदिग्ध आतंकी के घर आईबीसी 24 की टीम पहुंची। सरफराज के घर आईबीसी 24 ने पहुंचकर ये पूरी पड़ताल की है। जिसको बड़े हमले की साजिश में लिप्त माना जा रहा है, उसके घर जाकर हमने देखा। इंदौर के फातिमा अपार्टमेंट से ये आईबीसी 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। एनआईए और मुंबई एटीएस के इनपुट के आधार पर इंदौर पुलिस ने जिस संदिग्ध युवक सरफराज को हिरासत में लिया है वो इसी जगह पर रहता था। ये ग्रीन पार्क स्थित
फातिमा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में सरफराज और उसका परिवार रहता था, जिसे कि इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक की पूछताछ में कई अहम जानकारियां इंदौर पुलिस को लगी है, जिसके मुताबिक 2005 में सरफराज और उसका परिवार यहां पर शिफ्ट हुआ था मुंबई से इंदौर में रहने के लिए। इसी दौरान 2005 से 2018 तक सरफराज जो है वो हांगकांग और चीन में रहा, और उसके अलावा वहां पर उसने एक शादी भी की थी। उस शादी में विवाद होने के बाद वो यहां पर आ चुका था और उसने यहां पर भी 3 शादियां और की, और 2021 से यहां पर खजाना क्षेत्र में मेडिकल दुकान का संचालन कर रहा था। 5वीं पास सरफराज हिंदी, अंग्रेजी और चाइनीज भाषा का अच्छा जानकार है। इसके अलावा पुलिस लगातार ये भी पूछताछ कर रही है कि उसने और भी कहां पर विदेश यात्रा की है। फिलहाल जो उसका पासपोर्ट मिला है उसमें हांगकांग और चीन यात्रा का जिक्र मिला है। इसके अलावा सरफराज से लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला इस तरीके से है कि एनआईए के पास में एक धमकी भरा मेल आया था। उस मेल के आधार पर एनआईए ने इसकी जानकारी मुंबई एटीएस को दी, और मुंबई एटीएस ने जब इस पूरे मामले को खंगाला तो ये मेल आईडी जो था वो सरफराज मेनन के नाम पे था, और सरफराज मेनन यहीं पर रहता था। हालांकि अब सरफराज मेनन का ये कहना है कि उसकी जिसमें जहां शादी हुई थी चीन में, वो उसका वहां पर विरोध हुआ था, उस शादी को तोड़ चुका है, और शायद इसी बात का बदला लेने के लिए ये उसके नाम से फर्जी मेल किया गया है। फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अब आगामी जो पूछताछ होगी वो एनआईए और मुंबई एटीएस की टीम करेगी, और उस पूछताछ के आधार पर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल मुंबई एटीएस और एनआईए इंदौर पहुंच चुकी हैं और वो लगातार इस संदिग्ध युवक सरफराज से पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और सरफराज को हिरासत में लिए जाने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। संदिग्ध आतंकी सरफराज मेमन को हिरासत में ले लिया है। एनआईए के इनपुट पर एटीएस ने एक्शन लिया है। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई होगी। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है और केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर एक्शन लेने की बात बताई। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है, और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।